तो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल। आप देख रहे हैं कैपिटल बॉन्डिंग। तो मार्केट के अंदर में फिर से मैं आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूँ निफ्टी के एनालिसिस का एक और वीडियो लेकर के। इस वीडियो के अंदर में हम लोग हमेशा की तरह समझने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी के अंदर में पूरे दिन भर के अंदर में किस तरीके के ट्रेड्स हुए हैं, क्या पोजीशंस बनी और उसके बेसिस पर हमें किस तरीके की पोजीशंस कल के लिए बना करके जाना चाहिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कर दिया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, क्योंकि डेली बेसिस पर हम निफ्टी के एनालिसिस के वीडियोस को अपलोड करते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली बात, बाजार के अंदर में हम लोगों ने किस तरीके की पोजीशंस क्रिएट करी थी मैं आपको समझा देता हूँ। कल जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल हमारे अक्टूबर मंथ की एक्सपायरी थी और इस दौरान के अंदर में हम लोग 17,800 के लेवल्स को पार नहीं कर पाए थे। कहीं ना कहीं पर हम लोग कल और आज भी हम लोग 17,800 के लेवल्स के नीचे ही ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, हम लोगों ने कल एक बात कही थी आपको कि 17,800 के लेवल्स के ऊपर में कहीं ना कहीं पर पार कर पाना थोड़ा सा जो है मुश्किल है, क्योंकि एक बड़ा रेजिस्टेंस हम लोगों को नजर आ रहा था और अमेरिकन मार्केट्स के अंदर में भी कोई ज्यादा इंडिकेशंस थे नहीं। तो हम लोगों ने जो पोजीशन क्रिएट करी थी कल, वो ये थी कि कल ही की एक्सपायरी की, यानी अक्टूबर सीरीज की एक्सपायरी की, हम लोगों ने 17,700 और 17,650 की पुट को शॉर्ट किया था। 17,700 की हम लोगों ने एक पुट शॉर्ट करी थी और 17,650 की दो पुट शॉर्ट करी थी, और कहीं ना कहीं पर हमारे जो टारगेट्स थे वो ऑब्वियसली अचीव हुए, क्योंकि 17,800 के नीचे ही हमारे बाजार की जो है क्लोजिंग हम लोगों को नजर आई है। अब अक्टूबर सीरीज की एक्सपायरी तो खत्म हो चुकी है। अब सवाल ये है कि नवंबर सीरीज के अंदर में हम लोग अब किस तरीके से जो है कामकाज करते हुए नजर आएंगे। तो हमेशा की तरह सबसे पहले हम लोग अमेरिकन मार्केट्स को देख लेते हैं कि अमेरिकन मार्केट्स के अंदर में किस तरीके की जो है कामकाज कल रात को हम लोगों को देखने को मिला। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल डाउ फ्यूचर्स के अंदर में तकरीबन हम लोग आधे % के आसपास तेजी को इंडिकेट कर रहे थे, तो हम लोगों को थोड़ा सा अच्छा इंडिकेशन मिल रहा था। हम लोगों ने आपको ये चीज़ कही थी कि कॉल्स को हमें नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि अक्टूबर सीरीज की एक्सपायरी कल थी। तो हम लोगों ने पुट को शॉर्ट करा था 17,700 और 17,650 की। अब अमेरिकन मार्केट्स ने कल रात को जिस तरीके का ट्रेड करा वो आप सभी जो है देख सकते हैं कि तकरीबन आधे % के आसपास ही आप लोग जो है यहाँ पे ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं, और डाउ जोन्स आपका जो है अभी भी 32,000 के लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो अमेरिकन मार्केट्स के अंदर में आप लोगों ने जो है कोई बहुत ज़्यादा इंडिकेशंस नहीं देखे हैं। ठीक है, अमेरिकन मार्केट्स अभी भी तकरीबन उन्हीं लेवल्स के आसपास में ट्रेड कर रहे हैं जहाँ आज से 3 दिन पहले जो है ट्रेड कर रहे थे। आप ये देख सकते हैं कि डाउ क्लोजेस नियरली 200 पॉइंट्स हायर ऑन बेटर देन एक्सपेक्टेड जीडीपी रिपोर्ट्स। जो एक्सपेक्टेशंस थी हमारी जीडीपी, उसके कंपैरिजन में तकरीबन 200 पॉइंट्स ऊपर हमारे अभी भी डाउ जोन्स यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, जो कि आधे % के आसपास तेजी आपको नजर आ रही होगी। अब अमेरिकन मार्केट्स के बाद में अब हम लोग थोड़ा सा अपने मार्केट्स को देख लेते हैं। तो अपने मार्केट्स को अगर हम लोग देखें तो अभी भी आप लोग, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप 17,800 के लेवल्स के नीचे अभी भी आप लोग ट्रेड कर रहे हैं। 17,800 आप लोगों के लिए एक बड़ा रेजिस्टेंस बना हुआ था। तो अब मैं आपको लेकर के चलता हूं सीधा 1 मिनट के चार्ट्स पर। देखिए, चार्ट्स बेसिस पर बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए नहीं है, इसलिए मैं आपको बहुत ज़्यादा चार्ट्स के अंदर में समझा नहीं पाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्कशन जो है चार्ट्स पर कर चुके हैं। ठीक है, तो अब 28 तारीख की शुरुआत करते हैं। 28 तारीख को यानी आज तकरीबन हम लोग ओपन हुए 17,770 के आसपास में, और मैंने आपको एक चीज़ कही थी कि अगर मार्केट 17,800 या 17,830 के पार निकल जाता है तो 17,800 के बाद सीधे हम लोग 18,000 18,100 के लिए तैयार हो जाएंगे। हालांकि मैंने आपको ये भी कह रखा है कि जब तक 17,500 के लेवल्स के हम लोग पार बैठे हुए हैं तब तक मार्केट के अंदर में तेजी कंटिन्यू रहेगी ही रहेगी। ठीक है, अब आज क्या हुआ बाजार के अंदर में? आज आप लोगों ने सुबह तकरीबन 9 सवा 9 के आसपास आप लोगों ने जो ओपनिंग करी वो 17,770 के करीब हुई, और एक बार के लिए एक थोड़ी सी खरीदारी और शॉर्ट कवरिंग आपको आती हुई नजर आई, और आप लोग इस वक्त जो है एक बार के लिए 17,830 के हाईज बनाए। अब आप समझने की बात यह है कि 17,830 आप लोगों ने अभी भी ऊपर में ब्रेक नहीं किया। आप देख लीजिए, यहाँ पे आपके 17,830 के लेवल्स हैं, पर आप कंटिन्यूसली वहां से जो है सप्लाई देख रहे हैं। बाजार में ऊपरी स्तरों पर बिल्कुल जो है प्रॉफिट बुकिंग आती हुई नजर आ रही है। आप देख लीजिए पूरा चार्ट, आप क्लियरली कंटिन्यूसली आपको जो है यहाँ पर ऊपरी स्तरों पर जो है कंटिन्यूसली आपको प्रॉफिट बुकिंग आती हुई नजर आ रही होगी। तो 17,830 आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा एक रेजिस्टेंस आज के लिए बनता हुआ नजर आ रहा है ऊपर में। नीचे में 17,730 आप नीचे में ब्रेक नहीं कर रहे,
तो आज जो बाजार आपका जो जिस रेंज के अंदर में ट्रेड कर रहा है, वो रेंज आपकी नीचे में 17,730 है और ऊपर में 17,830 है। तो 100 पॉइंट्स की रेंज में आज पूरे बाजार ने जो है निकाल दिए। अब मैं आपको लेकर के चलता हूं यहां से 15 मिनट के चार्ट्स पर। 15 मिनट के चार्ट्स पर मैंने आपको कल एक चीज बोली थी कि अमेरिकन मार्केट्स के अंदर में हर दिन जिस तरीके से गैप अप हो रहे हैं, उस गैप अप के बाद में ऊपरी स्तरों पर अमेरिकन मार्केट्स के अंदर में इंडियन मार्केट्स के अंदर में एक प्रॉफिट बुकिंग आती है। आप ये देख सकते हैं 18 तारीख, फिर ये आपकी 19 तारीख को फिर से जो है ऊपरी स्तरों पर यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आई। फिर आपके यहाँ पर जो है तकरीबन 21 तारीख को फिर से आपकी गैप अप ओपनिंग हुई अमेरिकन मार्केट्स में, और तकरीबन 1-1:30 बजे के आसपास फिर ऊपर से जो है सप्लाई शुरू हुई। फिर 22 तारीख के आसपास में आपके जो है फिर से यहाँ पर आपको गैप अप ओपनिंग मिली और फिर आपको जो है ऊपर में फिर से प्रॉफिट बुकिंग हुई। तो आप कंटिन्यूसली देख सकते हैं आपने कितने दिन जो है यहाँ पर अमेरिकन मार्केट्स की तर्ज पर आप गैप अप ओपनिंग करते जरूर हैं, बट आप टिकते कहीं पर भी नहीं। आप हर बार ऊपर के अंदर में जो है आपने एक सप्लाई देखी है। तो ये जो सप्लाई आ रही है, ये कहां से सप्लाई आ रही है? या तो ऑब्वियसली एफआईआई सप्लाई कर रहे हैं, या फिर डीआईआईज बेच रहे हैं, या रिटेलर्स बेच रहे हैं। अब एफआईआईज का डेटा तो आप सभी जानते हैं कि एफआईआईज का तो बिल्कुल मार्केट के अंदर में मूड ही नहीं है। तो ऑब्वियसली ये जो है या तो डीआईआईज या फिर रिटेलर्स आपके सप्लाई कर रहे हैं। समझने की बात यह है कि हर दिन अमेरिकन मार्केट्स के अंदर में गैप अप ओपनिंग होती है, बट ऊपरी स्तरों पर हमारे बाजार के अंदर में एक सप्लाई आ जाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 15 मिनट का चार्ट। अब मैं आपको लेकर के चलता हूं सीधे हमेशा की तरफ 5 घंटे के चार्ट्स पर। अगर आप 5 घंटे के चार्ट्स पर थोड़ा सा समझेंगे तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि 17,500 के लेवल्स के पार निकलने के बाद आप 18,100 और 18,000 के लिए तैयार हो चुके हैं। जब तक आप नीचे में 17,500 के लेवल्स को बचाए हुए हैं, बाजार के अंदर में आपको बिल्कुल भी जो है डरने की जरूरत नहीं है। 17,500 आपका जब तक बचा है, आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। हालांकि देखिए 17,500 नीचे में अगर गया तो आपको 16,800 तक नीचे में आना पड़ेगा, बट 17,500 आपके लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। अब आप ट्रेड कहां कर रहे हैं, आप ये देख लीजिए, अभी भी आप ट्रेड कर रहे हैं 17,700 पर। तो तकरीबन आपको अगर खरीदारी करनी है तो 250 पॉइंट नीचे आपको 17,500 पर सपोर्ट रखना पड़ेगा, और 17,800 के बाद आप 18,000 के लिए तैयार हुए हैं। तो बाजार के अंदर में मोटा मोटी आपको पॉजिटिव ही रहना है। 17,800 पर आप एक हल्का फुल्का सा हर्डल देख भी सकते हैं, बट आपको नीचे में खरीदारी फिर से करनी है। आपको बाजार के अंदर में कहीं पर भी बिकवाली नहीं करनी है। ठीक है, 17,800 की वजह से अगर बाजार में हल्की फुल्की अगर प्रॉफिट बुकिंग आती भी है तो 17,500 के करीब आपको खरीदारी करनी है। ये इंडिकेशंस आपको मिल रहे हैं आपके निफ्टी के चार्ट्स के थ्रू। ठीक है, अब मैं आपको लेकर के चलता हूं सीधा एफआईआईज के डेटा की तरफ। एफआईआईज के डेटा की तरफ अगर मैं आपको लेके चलूं तो आपको एक चीज बता दूं कि कल हमारे जो है मंथली सीरीज की एक्सपायरी थी। अब मंथली सीरीज की जो एक्सपायरी थी उसके बाद में क्या होता है कि एफआईआईज का थोड़ा सा एडजस्टमेंट होता है। वो ऐसे एडजस्टमेंट होता है कि एफआईआईज इंडेक्स के अंदर में कुछ रोल ओवर करते हैं पिछले महीने के नेक्स्ट मंथ के अंदर में, यानी अक्टूबर सीरीज की एक्सपायरी के कुछ रोल ओवर जो है हमारे नवंबर सीरीज में होंगे। ऑप्शंस के अंदर में पूरी तरीके से जो है पोजीशंस को जीरो किया जाता है। तो कहीं ना कहीं पर आपकी जो इंडिकेशंस एफआईआईज के डेटा के थ्रू आपको नहीं मिल सकते। तो एफआईआईज का डेटा आप स्किप कर दीजिए, आप इसे छोड़ दीजिए, केवल जो है एक्सपायरी के लास्ट के 1-2 दिनों को लेकर के। अब आज बाजार के अंदर में जो काम हो रहा है वो आपको एफआईआईज के अंदर में कल नजर आ जाएगा। तो कल से हम लोग जो एफआईआईज के डेटा को फिर से पढ़ना शुरू कर देंगे। बाकी मैं आपको बता दूं कि देखिए पिछले मंथ जो निफ्टी के अंदर में जो रोल ओवर्स थे आपके वो 13% थे, और आज जो आपके रोल ओवर्स आए इस नवंबर सीरीज के अंदर में तो वो तकरीबन आपके 59% है। तो ऊपरी स्तरों पर आप लोगों ने जो है रोल ओवर्स होते देखे। अब देखना यह है कि क्या यहां से खरीदारी आती है बाजार के अंदर में, या फिर यहां से हम लोग बिकवाली देखते हैं। ठीक है, तो एफआईआईज का डेटा मैंने आपको बता दिया कि अभी आपको फिलहाल देखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब आप सीधे चलिए यहां पर निफ्टी फ्यूचर्स की तरफ में। अब निफ्टी फ्यूचर्स के अंदर में अभी आप ट्रेड कर रहे हैं 17,790 के फ्यूचर्स पे, और स्पॉट पर अभी चल रहे हैं भाव 17,740। तो तकरीबन 50 पॉइंट का प्रीमियम आपको यहां पे देखने को नजर आ रहा है। और मजे की बात यह कि देखिए अभी नवंबर सीरीज का पहला दिन है, तो ऐसे में 40-50 पॉइंट का प्रीमियम होना कोई बड़ी बात है भी नहीं। ठीक है, तो 50 पॉइंट का प्रीमियम एक नॉर्मल चीज है। पर आज ये है कि 2.5 लाख शेयर्स आज जुड़ते हुए नजर आए हैं आपको तकरीबन जब निफ्टी लाल निशान में है। तो ऑब्वियसली अभी शायद ये लॉन्ग्स बनते हुए नजर आ रहे हैं, शॉर्ट्स बनते हुए नजर आ रहे हैं, इसके बारे में भी क्लैरिटी हमें नहीं है। तो हमें फ्यूचर्स को भी अभी फिलहाल के लिए छोड़ना पड़ेगा जब तक हमें फाइनल इंडिकेशन
नहीं मिल जाता। ठीक है, अब मैं आपको लेकर के चलता हूं यहां से सीधा आपके इंडेक्स के ऑप्शन चेन की तरफ में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल के डेटा के अंदर में 17,700 की स्ट्राइक प्राइस पर आपको टोटल बेसिस पर सबसे बड़े पुट राइटर्स नजर आ रहे थे, और आज भी आपको 17,700 पर ही टोटल बेसिस पर सबसे बड़े पुट राइटर्स नजर आ रहे हैं नवंबर सीरीज की पहले वीक के अंदर में। ठीक है, तो 1,19,000 पुट राइटर्स आपको यहां पर नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये सबसे बड़े पुट राइटर्स हैं। अब सवाल ये है कि क्या 17,700 के टोटल पुट राइटर नीचे में शिफ्ट कर सकते हैं? तो देखिए डिफरेंस कितना है। नीचे में 17,600 पर सिर्फ 95,000 पुट राइटर है, जबकि 17,700 पर 1,20,000 पुट राइटर है। फर्क कितने पुट राइटर्स का? तकरीबन 20,000 पुट राइटर का, जो कि छोटा मोटा सा फर्क है। तो कोई बहुत बड़ा सपोर्ट 17,700 पे नजर नहीं आ रहा है। एक और चीज देखिए, अब 17,700 पर आज तकरीबन 60,000 पुट राइटर्स हैं, जबकि 17,600 पर 44,000 पुट राइटर हैं। फर्क तकरीबन 15,000 16,000 पुट राइटर्स का, जो कि बहुत छोटा फर्क है। इसके अलावा आप ये भी देखिए कि कल 17,700 की स्ट्राइक प्राइस के नीचे कॉल राइटर्स के अंदर में माइनस नजर आ रहा था आपको, यानी कॉल राइटर्स की कवरिंग थी। आज आपको कहीं पर भी कॉल राइटर्स की कवरिंग नजर नहीं आ रही। इसका मतलब ये चीज क्लियर है कि 17,700 आज कोई बहुत बड़ा सपोर्ट आपके लिए नहीं है। ठीक है, 17,700 अगर टूट भी जाए तो घबराइएगा मत कृपा करके, क्योंकि 17,600 पर फिर से आपको सपोर्ट मिलेगा। तो खरीदारी का इंडिकेशन अभी मैं फिलहाल ज्यादा नहीं दे सकता। अच्छा, एक चीज आप ऊपर समझिए अब कि 17,800 पर कल भी टोटल सबसे बड़े कॉल राइटर्स थे, और आज भी आपको टोटल सबसे बड़े कॉल राइटर्स नजर आ रहे हैं, तकरीबन 1,38,000 के कॉल राइटर्स। और मजे की बात यह कि ये जो टोटल कॉल राइटर है 17,900 18,000 की तरफ में शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि डिफरेंस जो है वो बहुत छोटा सा डिफरेंस है। इसके अलावा ये है कि 17,800 पर आज तकरीबन 65,000 कॉल राइटर है, जबकि 17,900 पर आपको 51,000 कॉल राइटर नजर आएंगे। डिफरेंस आपको तकरीबन 12-13,000 कॉल राइटर का फर्क है, जो कि बहुत छोटा सा फर्क है। तो 17,800 के कॉल राइटर भी 17,900 और 18,000 की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, यानी 17,700 भी नीचे में ब्रेक हो सकता है, 17,800 भी ऊपर में ब्रेक हो सकता है। तो दोनों के लिए आप लोग थोड़ा सा जो है रेडी होकर के चलिए। मैं इसीलिए आपको एग्रेसिव लॉन्ग नहीं बता रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं पर 17,700 के टूटने के इंडिकेशंस मौजूद है, और कहीं ना कहीं पर मैं आपको शॉर्ट भी इसीलिए नहीं बता रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं पर 17,800 के ऊपर में टूटने के इंडिकेशन मौजूद हैं। ठीक है, अब ऑप्शन चेन आप लोगों ने समझ लिया। अब आप एक बार के लिए डॉ फ्यूचर्स देख लेते हैं हम लोग कि आज अमेरिकन मार्केट्स रात को किस तरीके से खुल सकते हैं। तो आज अमेरिकन मार्केट्स आप ये देख सकते हैं कि ऊपरी किसी भी स्तर पर टिकने को तैयार नहीं है। देख लीजिए, आज डे के लोज पर आपके जो है अमेरिकन मार्केट्स आपके ट्रेड करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। तो अमेरिकन मार्केट्स के अंदर में अभी भी आपके जो डॉ फ्यूचर्स है वो देख लीजिए, आप तकरीबन 0.5% आप लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं, जो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि आज रात को अमेरिकन मार्केट्स के अंदर में एक लाल निशान आपको देखने को मिल सकता है। तो ठीक है, हम एक बार अपना सारा डेटा कंबाइन कर देते हैं। पहली बात, अमेरिकन मार्केट्स के अंदर में आपको डॉ फ्यूचर्स लाल निशान में नजर आ रहे हैं, तो क्लियरली आपके रात को आज एक गिरावट नजर आ सकती है, क्योंकि कल आपके लगभग 0.5% मार्केट हरे में भी थे आपके अमेरिकन मार्केट्स। तो आज 0.5% की गिरावट आपके डॉ जोन्स के अंदर में रात को देखने को मिल सकती है। तो पहला हम लोगों को यहां पर एक नेगेटिव क्लू मिला है। ठीक है, दूसरा आपके ये है कि मैंने आपको निफ्टी के चार्ट्स के अंदर में बता दिया, जब तक 17,500 बचा हुआ है आपको शॉर्ट करना बिल्कुल भी नहीं है, बट 17,800 और 18,000 एक हल्का फुल्का सा रेजिस्टेंस आएगा। तो क्या आपको शॉर्ट करना है? बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं करना। आपको 17,500 के करीब अगर निफ्टी जाए तो आपको नीचे में खरीदारी करनी है। तो शॉर्ट करने के बारे में तो सोचिए भी मत, बाजार को थोड़ा सा कमजोर हो जाने दीजिए। ये चार्ट्स का इंडिकेशन मिल रहा है। तीसरा, एफआईआईज का डेटा मैंने बता दिया कि एफआईआईज का डेटा हम आज रात को देखना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी तक का डेटा जो था वो थोड़ा सा आपके एक्सपायरी से बायस्ड था, तो वहां से हम लोग जो है डेटा नहीं ले सकते। तो आज रात को हम लोग एफआईआईज का डेटा देखेंगे, तो एफआईआईज का डेटा कुछ खासा इंडिकेशन दे नहीं रहा। चौथी बात यह है आपकी कि आपका जो निफ्टी फ्यूचर्स है उसके अंदर में भी आपको ये आपके 2.5% शॉर्ट से या लॉन्ग से आपको क्लियर इंडिकेशन नहीं मिल रहा, और जो प्रीमियम है वो भी एक्सपायरी की वजह से आपको नजर आ रही है, जो अभी शॉर्ट्स और लॉन्ग्स के इंडिकेशन नहीं दे रही है। इसके अलावा आपके ऑप्शन चेन का डेटा है वो ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि 17,700 आज के लिए आपका एक बहुत बड़ा सपोर्ट है, और 17,800 आपके लिए आज जो है एक बड़ा रेजिस्टेंस है। तो अब बाजार के अंदर में मोटा मोटी आपको क्या करना है आप समझ लीजिए। बाजार के अंदर में अगर गिरावट आती है तो आ जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर जब बाजार के अंदर में गिरावट आती है आपको नीचे में खरीदारी करनी ही करनी है। ठीक है, अब आप एक चीज को समझिए कि अगर बाजार के अंदर में आप 17,830
के पार निकल जाते हैं तो आप खरीदारी कर ही लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप बाजार के अंदर में नीचे 17,500 तक चले जाते हैं तो आप फिर से जो है बाजार के अंदर में खरीदारी कीजिए। सीधे शब्दों में आपको शॉर्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। बाजार के अंदर में बिल्कुल भी आपको शॉर्ट नहीं करना है। 17,830 या तो पार कर जाए या फिर 17,500 तक नीचे में फिर से पहुंच जाए। अगर 17,800 के पार निकल जाए, 17,830 के पार अगर हम निकलते नजर आ जाए तो आप 17,800 की कॉल को 100 रुपए के आसपास में आपको लॉन्ग ले लीजिए, इसी वीक की एक्सपायरी की है। और अगर आप नीचे कमजोर होते हैं तो 17,500 की आप लोग जो है आप कॉल खरीद सकते हैं। तो देखना यह है कि हम नीचे में कमजोर होते हैं थोड़े से या 17,830 के पार जाते हैं। मेरी बात अच्छी तरीके से समझ लीजिए, बाजार के अंदर में शॉर्ट बिल्कुल मत करिए, ये मार्केट शॉर्ट का नहीं है। 17,500 के करीब जाते हैं तो आप खरीदारी कर सकते हैं, 17,830 के पार जाते हैं तो भी आप खरीदारी कर सकते हैं। तो बाजार के अंदर में हम लोगों ने यही एनालिसिस किया है कि बाजार के अंदर में थोड़े बहुत कमजोरी के इंडिकेशन दिख रहे हैं, शॉर्ट मत करिएगा। फिर भी 17,500 के करीब अगर नीचे में आते हैं तो खरीदारी करिए, या फिर 17,830 के पार निकलते हैं तो खरीदारी कीजिए। तो बाजार के अंदर में हमारे आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।